नमस्कार मेरे दोस्त, आपको अपना चैनल गूगल विजन में स्वागत है। और आज का टॉपिक थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में जानकारी ले लो, जो कि सारे एग्जाम में आपको पूछ लेनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट थोड़ी सी क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो बात आती है भारत की राष्ट्रपति की। जो भारत के राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो भारत के प्रथम नागरिक है उसको जो है ना, भारत के राष्ट्रपति को ही बोला जाता है। भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 को, जो कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसी दिन से भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद अपने ग्रहण किए थे। और फिर उपराष्ट्रपति की बात आती है तो उपराष्ट्रपति ये प्रथम राष्ट्रपति हुए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे। 2007 से 2012 तक वो अपने पद पे रहे थे। और 13वें नंबर के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी है, जो कि रामनाथ कोविंद से पहले के थे। और फिलहाल अभी रामनाथ कोविंद आपको वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति है भारत के। तो ये सब बात आपको पता हो चुका है, आपको बता दिए गए हैं। और जब आते भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति को अब बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, क्या उम्र सीमा होता है? प्रथम नंबर तो भारत के नागरिक हो, प्रथम नंबर भारत के नागरिक हो। फिर दूसरा पॉइंट 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। वर्ष उम्र होनी चाहिए। और वो किसी लाभ यानी भारत सरकार में किसी अन्य पद पे ना होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। अगर जो आप किसी लाभ के पद पे हैं तो आपको उस पद के इस्तीफा देनी होंगी, उसके बाद ही आप राष्ट्रपति की जो शपथ ले सकते हैं। ये चीज किसी अन्य पद भी ना होनी चाहिए, किसी लाभ पद के, किसी भी लाभ के पद पे नहीं रहना चाहिए। किसी भी पद पे नहीं हो। तो ये सारी तो बात हो चुका है। तो इसमें से आपको फिर आता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है, भारत के जो राष्ट्रपति रहते हैं का, तो राष्ट्रपति भवन जो है ना, तो आपको राष्ट्रपति भवन आपको रायसीना हिल पे, रायसीना पहाड़ी उस दिल्ली में जो पड़ते हैं, रायसीना पहाड़ी, उसे भारत भवन की जो राष्ट्रपति जो है, भारत के जो राष्ट्रपति, उस राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल भी कहा जाता है। रायसीना हिल के नाम से भी भारत की भवन को राष्ट्रपति भवन को रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप क्वेश्चन में याद रखिएगा, आपको पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। फिर राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो रायसीना हिल के नाम से भारत का राष्ट्रपति का भवन है उसे जाना जाता है। तो इसमें से राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति आपको हो गए। तो उम्र सीमा जो बात आती है, तो जिसमें आपको पति लगा होनी चाहिए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, दोनों की उम्र सीमा सेम रहते हैं, यानी वो कितनों बार भी बन सकते हैं। 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए मिनिमम, और ज्यादा कितना भी होनी चाहिए। और वो ऐसा नहीं कि एक ही बार बन सकते हैं, 2 ही बार बन सकते हैं। आप जितने बार वो जीतेंगे उतने बार वो बनेंगे। फिलहाल तो ऐसे भारत में एक ही बार हुआ, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने पद पे 2 बार लगातार रहे हैं। तो ये सब तो सारी बातें हुए। फिर आपको आगे आता है कि भारत के पास एक ऐसा मतलब पावर दिया गया संविधान के अनुसार से, 352 के अनुच्छेद के अनुसार, जो आक्रमण होते हैं 1962 में पहला बार, 1962 के अक्टूबर में पहला बार चीन और भारत के साथ जो युद्ध हुआ था, तो आपातकालीन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल घोषणा करने की उसको प्रदान दिया जाता है, उसको क्षमता रहता है।
और ये जो भारत में फिलहाल आपको 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुका है। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1975 में। तो पहला जो हुआ था बाहरी आक्रमण के कारण, बाहरी आक्रमण यानी आपातकाल जो घोषणा होती है 352 अनुच्छेद के कारण, 352 अनुच्छेद में लिखा गया है, 352 अनुच्छेद के तहत 352 अनुच्छेद के तहत जो पहले लगा जाता है आपातकाल की घोषणा, तो वो बाहरी आक्रमण हो या तो युद्ध की संभावना बनती है, तो इसीलिए 352 के अंदर इसको आपातकाल की घोषणा की जाती है। और फिर एक होता है 360, जो कि कभी नहीं आज तक लगा, जो कि वित्तीय आपातकाल घोषणा बोला जाता है उसे, यानी कुछ अंडर में वित्तीय यानी पैसा की मनी की प्रॉब्लम होने के कारण आपात की घोषणा की जाती है। वो तो अभी भारत में फिलहाल नहीं लगे हैं। और दूसरा आपको 1971 में हुआ था, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो लड़ाई चल रहे थे उस समय भी आपको लगाया गया था 1971 में, फिर 1975 में लगाए गए थे इंदिरा गांधी के शासनकाल में। फिर आपको आता है कि एक उनके पास इतना शक्तियां, जो उसके पास जो शक्ति है, उसके पास क्या पावर रहता है, उसके पास राष्ट्रपति के पास पावर ये है कि आपके पास जो है ना अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत जो है ना वो किसी के मतलब क्षमा को दान कर सकते हैं, या तो उसको जो सजा मिले है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, या तो उसको ना के बराबर उसे छोड़ दिया सकता है। ये जो है आपको अनुच्छेद क्षमादान, जो कि इसको शक्ति बनाते हैं। तो ये आपको पांच तरह के आपको देखने को मिलेंगे। पहला कि क्षमादान, जिसमें सजा पूरा समाप्त कर दिया जाता है, यानी आप इतना ही आपको क्षमादान, मतलब क्षमादान से आपको पता चल रहा होगा पॉइंट 1 में क्षमादान का मतलब है कि आपको दान दे दिया गया, आपको एक जीवन दान दिया गया है कि आप कुछ नहीं, मतलब ऐसा उसमें हो जाता है कि वो किसी को जो सजा मिलते हैं तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा से क्षमादान दिया जाता है, ताकि उसको लगे ना कि उसको इतना उसको दान में होता है कि ताकि वो कुछ किया ही नहीं, मतलब कोई गलती नहीं किया, कोई गलत काम किया ही नहीं, वो उसको जितना भी केस होते सब खत्म हो जाते हैं, उसे क्षमादान करते हैं। और दूसरा होता है लघुदान। दूसरा पॉइंट क्या आता है? लघुदान होता है। तो दो लघुदान का क्या नियम है? तो लघुदान का नियम है कि हार्ड यानी पूरा कठोर जो सजा रहती है उसको थोड़ा क्या करता है, नर्म किया जाता है, यानी जो पूरा आपको पूरा हार्ड दंड मिला है, पूरा कठोर दंड मिला है, उसको निम्न कर देते हैं, मानी उसको कम कर देते हैं, मुलायम कर थोड़ी सी। और उसके बाद तीसरे होते हैं क्या, उसको आसान कर देते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या कहता है? तीसरा पॉइंट आपको कहता है कि परिहार, यानी तीसरा उसके पास शक्ति है कि परिहार कर देते, परिहार। तो परिहार में क्या होता है? तो परिहार में होता है कि टाइम कम कर समाप्त कर, टाइम कम कर सकता है। मतलब मान लो कि आपको 20 साल की सजा हो चुका है किसी को, और उसको मतलब थोड़ी सी कम कर सकते हैं उसके सजा में, मतलब समय की बचत कर सकते हैं, समय उसको कम कर सकता है, वही इसको परिहार बोलते हैं, समय को हर लेता है। तो वही। अब फिर चौथा नंबर में क्या आता है आपको? चौथा नंबर में आपको विराम मिलता है। चौथा नंबर आपको विराम की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है, क्योंकि विराम में आपको आता है सजा में कमी ला देना, या तो ये जो है ना विराम जो आपको सजा में कमी ला देना, यानी जो सजा होती है ना उसमें कम ला देना। ये जो विशेषकर आपको प्रेग्नेंट लेडीज को इसके ये वाली सजा उसको दिया जाता है, प्रेग्नेंट यानी गर्भवती महिला को विराम की सजा थोड़ी सी कम कर दी जाती है, सजा में कमी ला देना। फिर अंतिम और 5वें नंबर क्या है, फिर आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपको 5 शक्तियां उसके पास रहती है जो कि किसी को दान कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या रहता है कि दंड प्रदान करने में जो विलम्ब करना, यानी दंड, तो उसके अर्थ है प्रतिविलम्ब। 5वां क्या?
प्रतिविलंब यानी सजा देने में उसको देर कर रहा हो, यानी कोई देखते हैं कि इसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन आप देर कर रहे हो, उसको देर क्या कर रहे हो, देर कर सकते हैं मृत्यु के, खास करके मृत्यु के मामले में, खास करके जो फांसी की सजा है तो उसमें आपको देरी करवाते हैं, वो प्रतिविलंब की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होते हैं। इसमें क्षमादान यानी कि वो उसको क्षमा कर दिया जाता है, ऐसा नहीं कि इसे कुछ किया ही नहीं उसके बराबर उसको सारे कुछ खत्म कर दिया जाता है, जितना भी वो गलत काम किए थे सब कुछ उसको खत्म कर दिया जाता है। और फिर आपको आता है दूसरा लघुदान, छोटी सी मतलब आपको कम कर दिए जाते सजा में, तो बहुत हार्ड आपको सजा मिल चुका है उसको थोड़ा और थोड़ा आसान कर देते हैं। उसके बाद आपको तीसरा नंबर में आता है परिहार, थोड़ी सी यानी आपको क्या करते हैं परिहार में आपको टाइम को मतलब कम कर दिया जाता है, 20 वर्ष के तो उसको 10 वर्ष कर देते हैं, 7 वर्ष कर देते हैं, यानी टाइम में कटौती कर देते हैं परिहार में। विराम क्या है, विराम ऐसा है मतलब कि आपको समय में कटौती कर देते हैं। विराम में ऐसा है कि सजा में कमी ला देना, यानी जो आपको सजा था उसमें कमी ला देना, ये विशेष करके गर्भवती महिला के लिए क्या है विराम का, ये पॉइंट याद रखेंगे। गर्भवती महिला के लिए जो सजा माफ किया जाता है वो विराम के अंदर पावर से, उसके बाद रहता है शक्ति राष्ट्रपति के पास जो कि वो सजा में कमी ला देता है। उसके बाद ये भी शक्तियां उसके पास मौजूद रहती है जो कि प्रतिविलंब, खास करके फांसी की सजा में जो कि मृत्यु दंड रहते हैं उसमें आपको प्रतिविलंब करते हैं, किसको कोई और चांस मिले बचाने के लिए तो उसको प्रतिविलंब करते रहते हैं, टालते रहते हैं, आजकल करते रहते हैं। ये सारी पॉइंट थे, आपको जानकारी थोड़ी सी आपको शॉर्ट में दी गई है। उसके बाद आपको फिर अगले पार्ट में आपको मिलेंगे और आपको क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी राष्ट्रपति, वो आपको याद कर लेनी है। तो इसके लिए हम आपसे जाने की अनुमति मांगते हैं और गूगल विजन के लिए आपको अगर जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सारे दोस्तों को जोड़ें और सारे जो आपके पॉइंट है सब कुछ पढ़ने के लिए आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सो थैंक यू।